मेरा कोई फिरका नहीं, मैं एक मुसलमान हूँ। वहाँ फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे सुन्नी हो या सिया हो या वहाबी हो या अहले हदीस हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने उम्मत बनाया, उम्मती बनो। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में वो 72 और 73 फिरके होंगे, जिस तरह बनी इसराइल के अंदर 71 या एक रिवायत के अंदर 72 भी हैं। तुम जो है ना उन 72 से यानी उन तमाम जहन्नमियों से दूर रहना सिवा एक के, जिसके बारे में सहाबा ने अर्ज़ की वो एक कौन है जो जन्नत में होगा, तो फरमाया कि वो जमात है। जहाँ कुरान पाक एक तरफ ही फरमाया कि फिरकों में ना बटो, वहीं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई भी फरमा दी है कि बददीन बदमज़हब दीन में दीन का लिबादा उड़े आएंगे, दीन का नाम लेने वाले होंगे, दीन में नमाज़ें पढ़ने वाले होंगे, दीन के अच्छे काम करने वाले होंगे, और उनसे सावधान रहना। ये जो अभी लोग नए नए पैदा हुए बच्चे, उनको चाहिए कि एक दफ़ा किसी आलिम दीन पे जाकर पहले इल्म दीन सीखें और इस्लाम का इतिहास जाने। सहाबा इकराम ताबा इकराम में जिस तरह से बद्दीनों के फिरके ज़ाहिर हुए, किस तरह उनको उलमा ने रद्द किया, उसके बाद इनको पता चलेगा इस आयत का क्या मतलब है। और नबी की बात के खिलाफ तो बात वजूद में आ ही नहीं सकती। अगर कोई मोमिन सब मानता है तो फिर वो किस बात का मुसलमान रहा। हुजूर ने मना फरमा दिया कि उनसे सावधान रहें, उनके पीछे नमाज ना पढ़ें, जनाजा ना पढ़ें। तो अब अगर कोई बंदा बोले कि सबके पीछे नमाज हो जाएगी, तो जाहिर है कि वो भी बद्दीन बदमज़हब के अंदर गुमराह शख्स है और उसकी बात कोई काबिल कबूल भी नहीं।